दोस्तों, आप भी प्यार करें और प्यार में सुकून भी है, लज्जत भी है। मगर ये जो हम प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करें तो हमें लज्जत मिलती है, टेस्ट मिलता है, स्वाद आता है। उस प्यार में लज्जत होती है। बच्चा हो, बड़ा हो, जानवर हो, परिंदा हो, छुपाया हो, कोई भी शय हो, जिससे भी आप प्यार करेंगे आप लज्जत महसूस करते हैं और हमें लज्जत मिलती है। हम उसे प्यार ही कहते हैं कि वो मुझे प्यारा लगता है। कब? जब देखकर मेरे दिल को मजा आता है, सुकून मिलता है, तो मैं कहता हूं कि ये प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूं। कभी हमने गौर किया कि जिससे हम प्यार करते हैं, अगर हम अपनी लज्जत छोड़ दें तो कहें जिससे मैं प्यार करता हूं मैंने उसको राजी करना। जो भी बच्चा, बूढ़ा, जानवर, जो भी कोई है, अपना स्वाद ना देखें, अपनी लज्जत ना देखें, तो जिसम पर मुझे प्यार आता है मुझे उसको राजी करना होता है। क्या मैं ऐसा करता हूं? हमें प्यारा वो लगता है जो मेरी मर्जी के मुताबिक बना संवरा हो। अगर वो कभी मिट्टी उसके ऊपर पड़ जाए या गंदा हो जाए तो मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या ऐसे भी प्यार कहते हैं? ये तो कोई मतलब लगता है, प्यार नहीं लगता। कि मैं अपनी खुशी देखता हूं कि मुझे लज्जत आ रही है, मुझे स्वाद आ रहा है, तो मैं कहता भी हूं उनसे और प्यार करता हूं, मुझे मजा आ रहा है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि यार जो मेरा प्यारा है, जिससे मुझे प्यार है, वो खुश रहे, मैं इसलिए जीऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं हम सोचते। क्यों नहीं सोचते? एक तो हमारा प्यार अपने मतलब का है, दूसरा हम प्यार का इजहार बहुत चाहते हैं कि मैं फलां चीज से प्यार करता हूं। पहले किया तो वो मतलब का प्यार था कि मुझे अपनी ही खुशी की जरूरत थी, जिससे मैं प्यार करता, मुझे नहीं उससे गर्ज वो कैसा है कैसा नहीं, वो कहां पड़ा रहे मुझे कोई परवाह नहीं। दूसरा प्यार जो जाहिर किया, जब जाहिर करता है इंसान तो उसके अंदर नहीं रहता, वहां कमी आ जाती है। असल प्यार का जो मफहूम है वो ये होता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो राजी रहे। फिर आपका प्यार भी सदा रहेगा, आपका दिल भी नहीं टूटेगा। मेरा परेशान होना प्यार के लिए, मेरा दिल टूटना प्यार के लिए, उसकी असल वजह यह है कि मैं तो अपने मजे ले रहा हूं। जब तक मुझे लज्जत है तो मैं उसे प्यार कहता हूं। जो मेरा अपना तखय्युल तसव्वुर होता है उसके मुताबिक मुझे उससे प्यार होता है। अगर उसकी हालत तब्दील हो जाए, उम्र तब्दील हो जाए, लंगड़ा हो जाए, कोई अपाहजपन आ जाए, कोई बीमारी लग जाए, तो मैं उससे प्यार नहीं करता। क्यों? मैंने अपनी ख्वाहिश की वजह से प्यार किया था, अपनी लज्जत की वजह से प्यार किया था। अब वो माजूर हो गया है, अब मैं प्यार नहीं करता। कभी गौर करो, कहीं हम ऐसा ही तो नहीं कर रहे? जिस चाहत को, जिस लिबास की वजह से मैं प्यार करता हूं, वो लिबास भी बदल सकता है, उम्र भी डल सकती है, बुढ़ापा भी आ सकता है, तो क्या मैं फिर प्यार करूंगा? नहीं करूंगा,
क्यों? मैं अपनी खुशी के लिए प्यार कर रहा हूं, अपनी स्वाद चाहत के लिए प्यार करता हूं। जिसको बच्चा समझकर किया वो भी जवान हो गया, प्यार नहीं करूंगा। जिसको जवान समझकर प्यार किया वो बूढ़ा हो गया, प्यार नहीं करूंगा। तो हमारा प्यार, हमारी गरजें नजर आती हैं, हम उससे प्यार करते हैं जिससे हमें लज्जत हो। हम प्यार का इजहार उसके लिए करते हैं जिससे हमें गरज हो, वरना प्यार का इजहार की जरूरत नहीं होती। जाहिर करने का मकसद है मुझे उससे कोई फायदा लेना होता है। तो इसी तरह दोस्तों, सियाने लोग कहा करते थे कि जिससे भी प्यार करो अपनी लज्जत के लिए नहीं, उसकी लज्जत का ख्याल रखो, उसकी जरूरत का ख्याल रखो। जब हम अपनी लज्जतों का ख्याल रखते हैं तो हम मतलबी होते हैं, कारोबारी से भी आगे निकल जाते हैं। कारोबार तो कंप्रोमाइज का नाम है, एक हाथ दो एक हाथ लो। आप मुझे प्यार करें, मैं आपको प्यार करता हूं, ये कारोबार है और अच्छा है, मुनासिब है, म्याना रवि है, बराबर चल रहा है। वो एक हाथ दे रहे हैं, एक हाथ ले रहे हैं। जो मतलब वाले हो वो जल्दी डाउन हो जाते हैं। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शय प्यारी लगती है वहां अपना मतलब नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि जिससे प्यार करता हूं वो राजी रहे, उसकी खुशी के लिए जीना होता है, उसके लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बानी देना होता है, अपनी जरूरत को कुर्बानी देना होता है और दूसरों के लिए कुर्बान होना होता है। मोहब्बत में लिया कुछ नहीं जाता, दिया जाता है। जो लोग मोहब्बत में देते हैं उनको सदमे नहीं होते, सदमे उनको होते हैं जो अपनी ख्वाहिश के लिए मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से आने लोगों ने कहा था कि जहां मोहब्बत करो वहां से चीजें डिमांडें ना करो, चीजें ना मांगा करो। बल्कि वो ये भी कहा करते थे कि अगर आप अल्लाह से भी मोहब्बत शुरू कर लेते हैं या मोहब्बत हो जाती है या मोहब्बत करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह से डिमांड करना छोड़ दो कि अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे। शुरू में करता है आदमी, मांगता है, अल्लाह के अलावा किससे हम मांगेंगे। मगर जो लोग मोहब्बत के में आगे बढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह से भी मांगो ना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तो हर शय को जानता है, वो तो आपके दिलों के भेद को भी जानता है, जो आपने कल करना है वो भी जानता है। तो फिर मांगने की क्या जरूरत पड़ी। मोहब्बत में मांगा नहीं करो, बल्कि शुरू में कहते हैं ऐसा किया करो, बल्कि ये दुआ है या जिक्र करके करो या दुआ करके करो कि ऐ अल्लाह मैं राजी हूं, गर्मी है मैं राजी हूं, जैसा पानी मिला मैं राजी हूं, ठंडा नहीं मिला ताजा मिला मैं राजी हूं, खाना जो मिला अल्लाह मैं राजी हूं। जब राजी राजी करने का जिक्र आपकी दुआ बन जाएगी तो फिर एक दिन वो भी कह देगा कि जा बंदिया फिर मैं भी राजी हूं। इसी तरह इंसान फिर वहां चीजें नहीं मांगता, डिमांड नहीं करता, फिर उसकी रजा में राजी रहता है। जो लोग डिमांड करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो लोग उसकी हर वक्त रजा में राजी रहते हैं वो सदा एक जैसे रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे अल्लाह ये चीज दे दे तो मैं राजी होता हूं, वो कहते हैं अल्लाह जो तूने मुझे दिया है मैं उसी पर राजी हूं। क्योंकि वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं कि यार अगर ये जो साह ले रहा हूं ये अल्लाह मेरा अगर साह रोक ले तो मेरे भले क्या है। तो उसी सांस पर वो शुक्र अदा करते रहते हैं, अल्लाह मैं राजी हूं, अल्लाह मैं राजी हूं। वो इतना राजी राजी कहते हैं और इसी को ही सियाने लोग कहते हैं राजी बर रजा यही है जब इंसान दूसरे को राजी करने की कोशिश करता है। बाकी उन्होंने फिर ये भी फरमाया कि अगर दुनिया को राजी करना शुरू कर दोगे तो ये दुनिया कभी राजी नहीं होगी। इससे बेहतर है अगर राजी ही करना है तो अपने रब को राजी कर लो।
अपने रब को दुनिया के पीछे क्यों भगा रहे हो? अपने रब को अपने पास रखा करो। आप भी राजी, आपका रब भी राजी। अपने ख्याल हो, रूह हो, शऊर हो, अकल हो, जो कुछ भी आप कहते हैं उसको अपने पास रखा करो। बल्कि इबादत में भी तब ही मजा आएगा अगर आपका ख्याल और रूह आपके पास होगा। अगर इबादत यहां कर रहे हैं, ख्याल कहीं और गया हुआ है, तो आपको मजा नहीं आएगा, उस इबादत में भी लज्जत नहीं आएगी। जब अपने आप के पास रहते हैं, अपना ख्याल अपने पास होता है, फिर जो भी काम करेंगे आपको मजा आएगा। तो इसी तरह हमने अपने रब को अपने पास रखना है, उसी से मोहब्बत करनी है। जितना पास कर लेंगे, जितना पास समझ लेंगे, जितना करीब समझ लेंगे, बेशक आप शाराग में समझ लें उसे, वो तो कहता है हम शाराग से भी ज्यादा करीब हैं। मोमन के दिल में समझ लें, अपने दिल में समझ लें। जितना आप करीब समझ लेंगे उतना ही आप डिमांड से भी फारग हो जाएंगे और अपने मतलब से भी दस्तबरदार हो जाएंगे। आप यही कहेंगे कि तू राजी है, मैं राजी। वो वहां पे इतना करीब महसूस करते हैं, इतना महसूस करते हैं, जैसे हम कहते हैं हम शारक के करीब है। जब अगर किसी को वहां महसूस हो जाए तो वो डिमांड तो कर ही नहीं सकता। डिमांड किससे करेगा? डिमांड तब करेगा जब कुछ जुदा दूर हो। जब तो वो हर जगह है, देखता है, जानता है, तो फिर मुझे लफ्ज दोहराने की क्या जरूरत पड़ी है कि अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये दे दे। शुरू में आदमी मांगता है, जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको पता चल जाता है कि अल्लाह हर जगह हर वक्त मुझे समीउल बसीर समीउल अलीम है, तो फिर उसे इतनी डिमांडें करने की जरूरत नहीं होती। फिर वो यही कहता है कि ए रब तआला जो तूने मुझे दिया मैं राजी। तो मोहब्बत और प्यार में दूसरे की रजा देखोगे तो कभी दूसरे से परेशान नहीं होंगे। जब हम अपना मतलब और गर्ज रख लेते हैं, वो प्यार प्यार नहीं रहता, मतलब हो जाता है। तो सियाने लोग कहा करते थे कि ऐसा ना करें, फिर आपका दिल टूटे ही टूटे, क्योंकि आपने तो दरमियान में मतलब रखा हुआ था। मतलब तो किसी टाइम भी किसी से पूरा नहीं होता। आज वो हमें खाना खिला रहा है, कल को बेचारे के पास तौफीक नहीं है, तो फिर हम नफरत करना शुरू कर देते, क्योंकि हम मतलब ही है ना, हम तो उसे चाहते ही इसलिए थे कि वो खाना खिलाता है हमें। अगर आप बेलौस होते, खाना वैसे खा लेते, कोई बात नहीं होती। मिल जाता, अल्लाह का शुक्र अदा करते। जो भी वहां से खाना मिलता, लड्डू मिलते, बर्फी मिलते, हम खा लेते, शुक्र अदा कर देते। मगर जो लोग डिमांड रख लेते हैं कि मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत सिर्फ इस वजह से है, लड्डू जलेबियां की वजह से है, वो लोग कभी भी नफरत कर लेते। क्यों? उनका कारोबार है, वो तो अपने मतलब के लिए जलेबियां खाने के लिए साथ है। जब अब जलेबियां नहीं मिलेंगी तो वो साथ नहीं देंगे, टूट जाएगा। तो इसीलिए कहा करते थे कि किसी से प्यार करना तो मतलब ना दरमियान में रखो, बस प्यार करो। और प्यार में वैसे ही उससे 70 गुना मिल जाता है। डिमांड रखने वाले कुछ गलती करते हैं, जो डिमांड नहीं करते उनको भी उधर से मिल जाता है, मगर वो उसी को उसकी रजा समझकर कबूल कर लेते हैं। हमारे यहां में मतलब ज्यादा है। हम तो किसी को मिलते भी हैं तो अपने मतलब के लिए कि ये मतलब मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा। हम तो इबादत भी करते हैं तो कहते हैं हमें ये चाहिए। क्या बेलौस कुछ नहीं होता? कभी कभार तो यार बेलौस भी हो जाना चाहिए कि चल यार दूसरा कोई दे ना दे कोई बात नहीं, मेरा हक बनता है यार, मेरा इतना बड़ा तल्लक है उसके साथ, इतना पुराना तल्लक है, मेरा नाता है, कोई रिश्ता है, कोई प्यार है, मैं इसी की खातिर भी तो मिल लूं। इसी तरह इंसान को अगर समझ आ जाए कि मेरे रब के साथ मेरा इतना खूबसूरत नाता है, मैं मतलब क्यों रखूं? उसकी रूह मेरी जिंदगी है, उसने हर इंसान के अंदर रूह डाली हुई है, वो रूह जो है वो रब की है। अब रब की रूह आपके जिस्म में है तो आप ये कभी इस नाते से भी तो उसको याद करें कि उसकी रूह ही मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, तो मुझे अपनी जान से प्यार करना चाहिए। कभी बगैर मतलब के भी होना चाहिए कि नहीं तू राजी रह, मुझे कम मिला ज्यादा मिला तू राजी रह, मैं राजी, मैं राजी।
और जब आप बार बार कहेंगे, सुबह शाम कहेंगे, जैसा जो मिल रहा है, जिस हालत में है, आप कहें मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, ये यकीन जानो एक दिन वो भी कह देगा मैं राजी हूं। मेरे बंदे, अगर तू मुझ पर राजी है तो मैं भी राजी हूं। इसी को ही राजी बर रजा कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। कोशिश करते रहें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगली जिंदगी पाने के लिए किसी को थोड़ा सा दाव पर लगाना पड़ता है। लगाने से मुराद है लज्जतें जरा कम लेते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं कि जिंदगी ये छोड़ जाते हैं। और आस्ता आस्ता आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कभी ब्रेक ना लगाना। ये जिंदगी पूरी एक सफर है, आखिरी सांस तक इंसान बढ़ता ही रहता है। जो आज मिल रहा है कल इससे अच्छा मिलेगा। रुकना नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाने कि अब मैं ये बन गया हूं। अल्लाह की बंदगी कभी खत्म नहीं होती और अल्लाह का बंदा बढ़ता ही रहता है। बढ़ते बढ़ते उसकी यही कशिश जो है ये जिंदगी के आखिरी लम्हों तक जाती है। और फिर आगे क्या होता है, या तो यही कह दो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे दोस्तों, अपने आप पर रहम खाना है, किसी का फायदा नहीं है। ये समझ लो कि आए हैं हम तो को आने का मकसद है, मुझे कुछ करके कुछ पहचान करके वापस जाना है। मैं कितनी बार दुनिया में आया हूं, कैसे आया हूं, इस पर गौर करो। आगे कहां जाना है, दुआ करो ऐसे आगे जाएं कि दोबारा कभी इस धरती पर ना आए। इस धरती ये जमीनी सहारा आजमाइश के लिए बनाया गया है, रहने के लिए नहीं है। यहाँ 10-20 साल के 50-100 साल के मुसाफिर हैं हम। यहाँ मुस्तकिल रहने नहीं आए। हमने उसी जगह वापस जाना है जहां से हम आए थे। और वो कहाँ है, अल्लाह ताला हमें ज़रूर मुतला करेगा। और इंशाअल्लाह इत्मीनान से इस दुनिया से अगली दुनिया में जाना चाहते हैं और जाएंगे, और जाना भी चाहिए। हमने अपने रब के वहां से आए थे, रब के यहाँ जाएंगे। अल्लाह जाने वो उसी को जन्नत कहते हैं शायद, जहाँ रब का इतना बड़ा कुर्ब नसीब महसूस हो जाए। या ये कहें कि वहां शैतान नहीं होता, शैतान का खौफ नहीं था। पता नहीं कहाँ है, पर इतना है कि अल्लाह ताला अपने कुर्ब में ले जाए। आरजू रखें, उम्मीद लगाएं, फिर एक दिन आपको समझ आ जाएगी कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, वो सब जानता है। खुश रहो, अल्लाह सानिया।